सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त कराने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने बीजेपी पर ही आरोप लगाए। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल न होने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। आतिशी के इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर सियासत अब शुरू हो गई। नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है। आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी? जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और आतिशी जी ने स्पेशली किया, उस पे या तो वो माफी मांगे और नहीं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आतिशी का ये आरोप दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वो घोटाले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने संजय सिंह के इन बयानों पर सवाल खड़े किए और उसे कोर्ट की अवहेलना बताया। ये शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए। आप कौन होते हैं संजय सिंह? आप तो अभियुक्त हैं। न्यायपालिका इस मामले को निरस्त नहीं करती है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक आरोपी कहता है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, तो ये तो महापाप है। एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फिर वही आरोप लगाए, मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी घोषणा पत्र पर हमला बोला है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद से विवादों में घिर गया है। इस घोषणा पत्र में भारत की नहीं बल्कि विदेश की तस्वीरें लगाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए, जबकि कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र पर फोकस करने और इसे जनहित का मुद्दा बताया गया। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से? हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी है भैंस, तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है। बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले सियासत चरम पर है। विपक्ष का टारगेट मोदी है। कभी उन्हें संविधान विरोधी तो कभी उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ आरोपों के बूते हरा पाएगा विपक्ष? क्या नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र के सामने विपक्ष अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुज आत्रे जी जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले अगर इस बात से कर लूं शाजिया जी कि आज एक संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उस घोषणा पत्र में ऐसा लग रहा है कि जो बार बार हमला किया गया, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए यह घोषणा पत्र है, इसका सीधा हमला आप पर है, आपकी पार्टी पर। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उनका घोषणा पत्र कम है, ढकोसला पत्र ज्यादा है, और जहां तक बात है हमारे संकल्प पत्र की, वो सीधे सीधे उसको सिद्धि पत्र कहा जाएगा, जो आप देखेंगे कि 10 साल का काम बोलता है। एक एक करके सारे क्षेत्रों का हम आपका
सामने सारे पक्ष रखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आंकड़ों में इजाफा हुआ है, किस तरह से आम आदमी की जिंदगी बेहतर की गई है। और अगर इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो वो किया है गरीबों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, युवाओं की फिक्र, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान हैं, उनकी फिक्र। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर सबको यकीन है। अच्छा, दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, अभी घोषणा पत्र में आपने सुना, सुधांशु जी भी कह रहे थे, ये सोची जरा, इतनी आलसी ये पार्टी है कि अपने देश के चित्र नहीं लगा सकती। बफलो रिवर जो न्यूयॉर्क में है उसका फोटो लगाया गया है। थाईलैंड जो कि प्रिय जगह है राहुल गांधी की, वो एक औपचारिक घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो भारत की तरह उसे पेश कर रहे हैं। एक वक्त था तब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के जो दूतावास होता था, वहां के दूत जब बोलते थे, राजदूत, और जब वो यूनाइटेड नेशंस से बोलते थे संयुक्त राष्ट्र के संबोधन के वक्त, तो उसमें वो गाजा की तस्वीरें दिखाते थे और कहते थे ये भारत का हाल है। अब कुछ ऐसे ही हाल कर रही है ये पार्टी भी कि थाईलैंड और जगहों की तस्वीरें लगा रही है। जो आपने बात बोली है, घोषणा पत्र भारत के लोगों के लिए है, लेकिन तस्वीरें थाईलैंड की हैं, तस्वीरें दूसरे देशों की लगा दी। अनुज यात्री जी, ये हो क्या रहा था? घोषणा पत्र जारी तो कर रहे थे, लेकिन घोषणा पत्र कितने भारत से जुड़े हैं वो तस्वीरों से पता चल गया ये जुड़ाव। देखिए, मेरे को तो इनकी बातों पर एक तरह से हंसी आती है और तरस भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उस घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हैं कि जो इस देश की 95% आबादी की बात करते हैं। आज ये अपना क्यों नहीं जवाब देते हैं कि इन 10 वर्षों में जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं की थी, आज वो एक भी गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई है। वो ऐसी गारंटियां दे रहे हैं जिसकी कोई वारंटी नहीं थी, और अब नई गारंटी की बात करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में ना झांक करके दूसरों की कमियां तलाशने ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं इस घोषणा पत्र का जो इन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव बाद जब ये सरकार बनेगी और ये इन घोषणाओं पर अगर अमल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस देश की 95% आबादी, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, जिसमें हमारे देश के युवा हैं, जिसमें हमारे देश के श्रमिक हैं, जिसमें हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, और जो लोगों की, गरीबों की भागीदारी की बात जो कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई है, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य होनी चाहिए। और इन लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज देश की आवश्यकता किसकी है, आज उन लोगों की बात उठानी चाहिए। लेकिन आज भी चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व क्या संकल्प लेकर के जा रहे हैं, ये क्या धमकियां दी जा रही हैं आज भी? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी एपिटाइजर है। तो आप लोग सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पूर्व। ये धमकी वाला वीडियो तो किसी और का है, धमकी वाला वीडियो तो किसी और का है, वो भी आगे दिखाऊंगी। पार्टी जी बैठे हुए हैं, मैं एक बार उस पर भी आना चाहती हूँ। एक धमकी वाला वीडियो भी आया, आप जानते हैं कि नहीं जानते? वो वीडियो आया है, वो वीडियो भी दिखाएंगे एक बार, क्योंकि